को लेकर के देखो, वक्फ बिल ये दूषित हेतु दिल में रख के लाया हुआ विधायक है। इस देश में दो धर्मों के बीच में दरार पैदा करने के लिए, इस देश के एक वर्ग को डराने के लिए, भयभीत करने के लिए ये विधायक लाया गया है। ये जमीनें कोई सरकार से ली हुई जमीनें नहीं है। ये जमीनें जो हैं वो उनकी बापजादाओं ने दी हुई जमीनें हैं। ये जमीनें उन्होंने अपने धर्म के लोगों को, गरीब लोगों को धर्म के काम के लिए, तालीम के काम के लिए दी हुई जमीनें हैं। मेरा सीधा सवाल है कि धर्म के मामलों में आप ये करिए कि जमीन किसी को जानी ही नहीं चाहिए। स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, जो भी अच्छे काम हैं उसके सिवा ये जमीनें जानी ही नहीं चाहिए। पर लेकिन सरकारी हस्तक्षेप ऐसे जमीनों के माध्यम में, ये किसी धर्म के बीच में जाना ये सरकार का काम नहीं है। संविधान के प्रावधान जो है उसमें हमने कहा है आर्टिकल 19 में राइट टू रिलीजन, और उसमें सब लिखा है। अगर रिलीजियस मैटर है, वो धार्मिक काम है, तो सरकार का काम क्या है उसमें? अभी तो क्रिश्चियन लोगों की जमीनें तुम ताबे में ले लोगे। तो मेरा सीधा सवाल है आज कि भारतीय मंदिरों में अब्जों रुपए का सोना है और वहीं पड़ा हुआ है, इसका कोई इस्तेमाल भी नहीं होता है, कोई काम भी नहीं होता उससे। क्या सरकार वो पूरा नेशनलाइज कर देगी? उपयोग करो। दलित, जो पिछड़ा समाज है, हिंदुओं में जो पिछड़ा समाज है, कह दो कि आज से ये सोना का इस्तेमाल होगा, और जितने भी गरीब हिंदू हैं सबको स्कूल में भेजेंगे, सबके लिए स्कूल बनाएंगे, सबके लिए अस्पताल बनाएंगे। पूरे भारत में 1000 अस्पताल बन सकते हैं वो पैसे से। बनाओ। तुमको कुछ नहीं करना है, तुम्हें सिर्फ हिंदू मुसलमानों का अंतर बनाना है और कुछ भी नहीं करना। ये देश में बढ़ती हुई बेरोजगारी, उसके ऊपर बात नहीं करोगे तुम। ये देश का घटता हुआ विकास दर, उसके ऊपर बात नहीं करोगे तुम। ये देश में डॉलर जो, यानी रुपया जो डॉलर के सामने गिर रहा है, और आपने ही भाषण किया था कि जब रुपया गिरता है तो रुपया नहीं गिरता है, देश की प्रतिष्ठा गिरती है। आज देश की प्रतिष्ठा 90 रुपए पे चली गई है। ये भाषण जब आपने किया था तब डॉलर का भाव 63 रुपया था, आज 90 रुपया हो गया है। तो ये सिर्फ और सिर्फ दिखावा है। जब किरण रिजिजू जाके पार्लियामेंट में ये कहते हैं कि कल जाके वो सब पार्लियामेंट, यानी हमारे संसद भवन जो है उसके ऊपर अधिकार बोल देंगे। इनको ये भी नहीं मालूम कि ये संसद भवन भारत को स्वतंत्रता मिली तब नहीं बना है, ये बनाया जब ब्रिटिश राज था। हमारा राष्ट्रपति भवन भी ब्रिटिश राज का बनाया हुआ है। ये जमीन की मालकी किसी और की थी, वो हमारी जमीन है। अभी इसके ऊपर कोई कैसा अधिकार बोल सकता है? क्यों आप ऐसे लोकसभा में विधान करके ऐसा अंगार लगाते हो? सुनने वाले तो यही समझे ना, अरे किरण रिजिजू ने कहा कि ये तो जमीन वो भी ले सकते हैं, और लोगों के माथे भड़के हुए। तो ये तो सिर्फ माथा भड़काने का काम कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। किरण रिजिजू को समझ आना चाहिए, वो क्रिश्चियन है। ये आज मुसलमानों की जमीनें ले रहे हैं, क्रिश्चियन समाज की भी जमीनें लेने वाले हैं। और क्रिश्चियन समाज के पास भी दक्षिण में और ईशान्य भारत में अच्छी जमीनें हैं। हमारे बंबई में चर्च गेट के पास और वीटी स्टेशन के पास चर्चेस की अच्छी जमीन है, जिसकी आज कीमत करोड़ों रुपए है। ये क्रिश्चियन चर्चेस के पास है उनके पास जमीन है। वो राज कर रहे थे एक जमाने में इधर, उसका गैर इस्तेमाल किया उन्होंने। तुम्हारे हाथ से जमीनें खींची किसी के हाथ से, ऐसा एक उदाहरण बताओ। प्रावधान करो कि ये जमीनों का इस्तेमाल सिर्फ समाज के हित में होगा, बस हो गया। जितेंद्र जी, लेकिन सत्ता पक्ष आरोप ये लगा रहा है विपक्ष पे कि विपक्ष मुस्लिम तुष्टीकरण। देखो, हमको कोई मुस्लिम तुष्टीकरण करना है? ऐसे जमीनों में, जमीन हाथ में लेने से कोई तुष्टीकरण नहीं होता है। सब समाज को एक न्याय दे दो ना, सबका नेशनलाइजेशन कर दो। कह दो कि अब जो मंदिर में सोना है उसका भी हम नेशनलाइजेशन कर रहे हैं। बात यह है कि तुम किसी की समाज व्यवस्था में धार्मिक व्यवस्था में जाना क्यों चाहते हो? ये सरकार का काम है क्या? जैसे औरंगाबाद, परभणी, नांदेड़, जालना
इस हिंगोली इस इलाके में जो जमीनें हैं वो निजाम के वक्त की है। वो जमीनें निजाम ने लिए के नाम पे थी, अब वो वक्फ हो गई। मुझे याद है बंबई के एक जमीन का मामला मेरे पास आया था जब मैं अल्पसंख्यक मंत्री था, तब तक ये प्रावधान कोई नहीं कर पाया था। मेरे पास वो जमीनें आई, मेरे पास लोग दलाल आए कि ये जमीन छोड़ दो, ये करो वो करो। मैंने कहा कुछ नहीं छूटेगी। मैंने उस पर लिख दिया कि एक बार जमीन वक्फ होती है उसके बाद उसको कोई भी हाथ नहीं लगा सकता है। वो एक बार वक्फ हो गई तो वो ये दुनिया के आखिरत तक ये जमीन वक्फ ही रहेगी। वक्फ की जमीन का इस्तेमाल करना ये धार्मिक कामों में ही हो सकता है और इस धर्म के लिए ही हो सकता है। उधर कॉलेज अगर बनेगा तो उसमें हिंदू मुसलमान दोनों जा सकते हैं, लेकिन कॉलेज बनेगा। अस्पताल बनेगा, हिंदू मुसलमान दोनों जा सकते हैं, लेकिन अस्पताल बनेगा। समाज हित के लिए जो उधर जो भी बनेगा वो समाज हित के लिए बनेगा। बनाओ ना ऐसा कानून। सरकार को क्यों बीच में जाना है उनकी जमीनों के? अगर यह है तो अंबानी साहब की जमीन जो बनी है वो वक्फ लैंड पे है। कानून इतना कड़क कर दो कि अंबानी हो कोई भी हो वक्फ की जमीन नहीं ले सकता है। ये तो गलतियां कुछ समाज उनके ही समाज के लिए नहीं, वही समाज के लीडर्स की है कि जिन्होंने कुछ जमीनें ऐसे दे दी लोगों के हाथ में। नहीं देनी चाहिए। ये जमीनें बहुत बहुत बड़ी मानसिकता से लोगों ने दी है कि भाई ये समाज सुधारने के लिए उन्होंने जमीनें दी है। कहां से लाएंगे? कभी कब्रिस्तान के लिए अगर जमीन चाहिए तो ये सरकार देगी क्या? कब्रिस्तान के लिए जमीन नहीं देगी। तो ये क्या पूंजीपतियों को खुश करने के लिए या अरे मेरा तो सीधा दावा है कि दिल्ली में जितनी भी बड़ी जमीनें हैं वो सब वक्फ की जमीनें हैं और वो आज की नहीं है। हुमायूं का मकबरा है वहां पे। हुमायूं 1500 साल में आया था हुमायूं। 800 साल हो गए वो जमीन वैसे की वैसी है। चलो कोई पूंजीपति ले लेगा, हो गया काम उसका। जितनी भी खुली जमीन मध्य दिल्ली में दिखती है वो सब वक्फ की जमीनें हैं। इसी से जुड़ा हुआ सवाल महाराष्ट्र की बात करें तो देवेंद्र फडणवीस ने ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है कि मैं चैलेंज करता हूं कि अगर आपके ऊपर बाला साहेब के संस्कार हैं तो शिवसेना उद्धव गुट के जो सांसद हैं वो वक्फ के देखो, मैं जहां तक जानता हूं जितने बाला साहब को उद्धव ठाकरे जी पहचानते हैं, उनका खून है उनमें, वो योग्य निर्णय लेंगे। उसमें मुझे नहीं लगता कि मैंने बात करनी चाहिए। इन सबके बीच में नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, चिराग पासवान, ये तमाम ऐसे नेता हैं जिनके पास मुस्लिम मतदाता भी हैं। कहीं ना कहीं इनकी भूमिका आज के दिन काफी अहम होगी। देखो, बात यह है कि हम संविधान को मद्देनजर रख के निर्णय लेंगे कि नहीं लेंगे। हमको संविधान ने जो सूचित किया है उसको हम हमारे आंखों के सामने रखेंगे कि नहीं रखेंगे, कि हम संविधान को बाजू में कर देंगे। बात उतनी है। अगला विषय लेता हूँ। औरंगजेब को लेकर के राज ठाकरे ने जो है सरकार से कहा है कि औरंगजेब पर इतनी बातें नहीं की जानी चाहिए, जो जहां है उसको वहीं रहना चाहिए। और उसी बीच देवेंद्र फडणवीस का भी स्टेटमेंट आया, आरएसएस के लोगों का भी स्टेटमेंट आया कि औरंगजेब की कब्र को हिलाने की बात नहीं होनी चाहिए। फडणवीस जी ने कहा है कि हम जो भी होगा वो न्याय प्रविष्ट तरीके से करेंगे और अभी कब्र को हटाने का तो कोई सवाल ही नहीं। कैसे देखते हैं आप? नहीं, बात ये है कि हमने ये बात विधानसभा में कही थी कि 2 कब्रों के बारे में महाराष्ट्र में बहुत माहौल खराब करने का काम हुआ। एक अफजल खान की कब्र है और एक औरंगजेब की कब्र है। अफजल खान हमारे महाराज की हत्या करने के लिए प्रतापगढ़ पहुंचा। अफजल खान के साथ उसकी सेना थी, लेकिन हमारे ही कुछ लोग उसके साथ थे, जैसे कृष्णा भास्कर कुलकर्णी जो उसका वकील था अफजल खान का। मेरे महाराज ने, मेरे बाप ने 6 फुट 7 इंच के अफजल खान को 2 मिनट में सुला डाला। उनके ऊपर तलवार चलाई कृष्णा भास्कर कुलकर्णी। ये इतिहास है। ये इतिहास कब लोग सीखेंगे, कब उनको मालूमात मिलेंगी? जब वो कब्र देखेंगे और कब्र पे जब देखेंगे अफजल खान, अरे माझ्या महाराजांनी या अफजल खानला इथे झोपवला,
इथे झोपवला प्रतापगडाच्या पायथ्याशी मराठी मातीत, वैसा जो भी खुलताबाद जाएगा वो औरंगजेब की कब्र देखेगा तो उसको जो ये रहते हैं ना टूरिस्ट को समझाने वाले, उनको क्या बोलते हैं, गाइड, वो क्या बोलेगा कि शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज, तारा रानी से लड़ने आया हुआ औरंगजेब अपने गांव वापिस नहीं जा सका, दिल्ली नहीं जा सका, उन राजाओं के वजह से आखिर में उसको इधर ही दफनाना पड़ा। ये माझ्या मराठी मातीची, ये मेरे मराठी माती की पहचान है। ये पहचान मत मिटाओ, ये पहचान मिटाना यानी शिवाजी महाराज का इतिहास मिटाना है। तो एक तरफ मुख्यमंत्री अलग बयान दे रहे हैं, उनके नेता अलग बयान देते हैं। देखो उससे वो क्या तो करते हैं, देखो माहौल ऐसा खराब कौन कर रहा है? ऐसा है कि उनको माहौल खराब ही करना है। कैबिनेट का एक मिनिस्टर बार बार ये बात दोहराता है और उसको कोई उससे बात भी नहीं करता है, उसको बोला भी नहीं जाता है, तो इसका मतलब है ये स्टेट स्पॉन्सर्ड है, ये राज्य सरकार पुरस्कृत योजना है। मराठी और उत्तर भारतीय का विवाद दोबारा से सामने आ रहा है। कई सारे वीडियोस अब देखने को मिल रहे हैं जहां एमएनएस के कार्यकर्ता, जो लोग मराठी नहीं बोल पा रहे हैं या बोलने में असमर्थ हैं, उनको उनकी पिटाई कर रहे हैं। आप इसे क्या देखते हैं? देखो ऐसा ये हाँ, हमारा रॉकेट में फिर से दारू भर के उसको नीचे से अंगार लगाने का काम है, फिर से रॉकेट लॉन्च करने का काम है। सबको मालूम है ये बहुत साल पहले हो चुका है, ये सब फिर से बातें हो चुकी है। ये घिसी पिटी बातें लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आती है। जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ गए रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके अरे पापा, तो चरण स्पर्श किया और सो गया। मैंने कहा अब मत उठाना।